ही है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का तो आईफोन लेने का एक ड्रीम भी होता है, और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है उन लोगों को ये वीडियो देखते हुए थोड़ा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया, और जब बर्फ के अंदर से इस आईफोन को निकाला गया उसे देखने के बाद तो आप खुद की आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और गाइज हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा टूटेगा। और गाइज हम लोग जानते ही हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करेंगे तब भी इस ग्लास में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को निकाला जाएगा, क्या ये ग्लास टूट जाएगा या ये इस गाड़ी का वजन झेल लेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। जेली से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हमारी वीडियोस में देख भी चुके हैं, लेकिन तब क्या होगा जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक मेटल के बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और उस मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया, तो कुछ ही देर में ये मेटल की बॉल बर्फ के टुकड़े के अंदर छेद कर देती है। ऐसे ही जब इसी मेटल बॉल को फिर से गर्म करके दूसरे बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो इस बर्फ के टुकड़े को भी ये बॉल बहुत ही जल्दी पिघला देती है। ऐसे ही गाइस जब एक आइस क्यूब को बनाकर उसके ऊपर तीन गर्म मेटल की बॉल को रखा गया तो ये तीनों बॉल्स बहुत ही जल्दी इस बर्फ को पिघला देती है, और बर्फ भी इनकी गर्मी की वजह से बहुत ही तेजी से पिघलने लगता है। ऐसे ही गाइस जब इसी लाल की हुई मेटल की बॉल को जेली के ऊपर रखा गया तो इस बॉल के जेली के ऊपर रखते ही जेली में गड्ढा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेटल की बॉल जेली को बहुत ही तेजी से पिघलाना शुरू कर देती है, और इसे जेली के ऊपर जहाँ जहाँ रखा जाता है वहाँ इसके ऊपर गड्ढा होना शुरू हो जाता है। नंबर 9 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड हैमर एंड न्यू हैमर। गाइस क्या होगा जब पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा, क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी, और पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हथौड़ा होगा। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक मॉडर्न कुल्हाड़ी को रखा गया, जब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया गया तो ये कुल्हाड़ी बीच में से मुड़ जाती है और पूरी ही तरह से ये कुल्हाड़ी फोल्ड हो जाती है, लेकिन बीच में से टूटती नहीं है। लेकिन जब इसी मशीन के नीचे पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया तो उस कुल्हाड़ी के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो इस कुल्हाड़ी के ऊपर थोड़ा सा वजन डालते ही ये बीच में से टूट जाती है। तो गाइस इन कुल्हाड़ियों के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। वैसे गाइस आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि नया हथौड़ा पुराने हथौड़े के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया, और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस हथौड़े के ऊपर वजन डाला गया तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा बीच में से ही मुड़ने लगता है। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बाद भी हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। नंबर 4 पर है आईफोन एक्सपेरिमेंट। गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन उसी तरह से आईफोन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करता है। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, जैसे ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट। ऐसे ही क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का फ्रीज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटों बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद इस आईफोन को फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तो ये आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था, और फिर इस फोन के चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया, निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया, और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क कर रहा था जैसे ये बर्फ में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे तक ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है। तो फिर तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भाई आईफोन क्यों इतना महंगा होता है।